बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 17 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बतौर चीफ जस्टिस और आइनी अदालतों की बजाय आइनी बेंच के मामले पर इत्तफाक हो गया है। मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, और इस इत्तफाक के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज पार्लियामेंट में हुआ है तीनों जमातों का। इसकी अंदरूनी कहानी आपको बताऊंगा, क्या डिस्कशन हुई, किन किन चीज़ों के ऊपर इत्तफाक हो गया है, और मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुसवदा एक्सेप्ट कर लिया गया, और जो शर्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी की थी वो तमाम रिजेक्ट कर दी गई हैं। लेकिन एक और बड़ी इस मुसवदे के आइनी तरमीम के मुसवदे में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक स्मोक स्क्रीन भी है और एक धूल भी झोंकी जा रही है, और पब्लिक की नज़र से उस चीज़ को बड़ा दूर रखा जा रहा है। और वो ये है कि इस मुसवदे के अंदर जो है वो सिर्फ काजी साहब की एक्सटेंशन, आइनी अदालतें, फ़ौजी अदालतें, इनसे हट कर भी आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से भी एक जो तरमीम है वो की जा रही है, और आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक भी एक जो तरमीम है वो की जा रही है। और असल जो मामला है इस तरमीम में वो यही है, आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन और अपॉइंटमेंट के हवाले से। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा कि अगर ये तरमीम हो जाती है तो मंसूर अली शाह साहब तो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, लेकिन तकरीबन 10-11 माह के बाद आर्मी चीफ साहब की जब रिटायरमेंट और उनकी एक्सटेंशन का मामला आएगा तो इस तरमीम के ज़रिए क्या इफ़ेक्ट होगा, एक तो ये आपके साथ मैंने शेयर करना है जी। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरमीम पर बड़ी कामयाबी भी मिली है, और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने बखबर हल्के ये दावा करते हैं कि एक बड़ा खेल खेला, और उसमें उन्होंने खेल ये खेला कि वो ज़िम्मेदार समझते रहे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि उनके मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले की वजह से मेरी एक्सटेंशन नहीं हो पाई, तो अब मैं उनकी भी एक्सटेंशन नहीं होने दूंगा। और विद इन सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ मैसेजेस भी इस तरह के पहुँचाए गए जी के एक्सटेंशन ना हो और ये हो जाए और वो हो जाए। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आइनी तरमीम और आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन और अपॉइंटमेंट के हवाले से आपके साथ में ख़बर शेयर करता चलूँ। ये है जी सहाफ़ी रियाजुल हक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे कोलीग हैं, इनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है, और जो आइनी मुसवदा है उस मुसवदे की जहाँ पर बहुत सारी डिटेल सामने आ चुकी हैं, हम अपने व्लॉग के ज़रिए आपके सामने रख चुके हैं। एक्सटेंशन और नोटिफिकेशन और आइनी अदालतें, आइनी बेंच, फ़ौजी अदालतें, इन बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक आर्टिकल, तमाम चीज़ें आपके सामने रख चुका हूँ। लेकिन एक नुक्ता जो अभी तक कोई भी नहीं बता रहा वो ये है, ये ज़रा ट्वीट सुनिएगा, फिर इसको मैं ट्रांसलेट भी करता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल अमेंडमेंट्स मिसिंग फ्राम पब्लिक एंड मीडिया डिस्कोर्स इज़ एक्सटेंशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरमीम की जा रही है, जो कि अभी तक पब्लिक की और मीडिया की नज़र से दूर रखी गई है, वो है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और अपॉइंटमेंट से मुतलिक। गवर्नमेंट, अब ये सुनिएगा कि असल में तरमीम की क्या जा रही है एक्सटेंशन और अपॉइंटमेंट से मुतलिक। द गवर्नमेंट वांट्स इट टू बी cemented with a clause that no government can undo it after a decision has been made. JUIF wants it to be taken up by a panel for revision. अब नाजरीन जो है वो तरमीम ये की जा रही है कि आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन, अगर एक हुकूमत वो एक्सटेंशन कर देती है और उस दौरान दूसरी हुकूमत आ जाती है, तो दूसरी हुकूमत उस एक्सटेंशन को ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये एक सीमेंट जो है वो किया जा रहा है। और JUIF क्या चाहती है, वो ये चाहती है जी कि अगर दोबारा एक्सटेंशन हो तो उसके लिए भी एक जो पैनल है रिवीजन के लिए वो लिया जाना चाहिए, और फिर बेशक वही अपॉइंटमेंट हो जाए, लेकिन कम से कम एक जो पैनल है वो सामने आ जाए, यानी कि उस टाइम के जो सीनियर जनरल्स हों। तो ये असल मैटर है जी जो तरमीम के अंदर किया जा रहा है, और सारी जो डिस्कशन है वो काजी की एक्सटेंशन और दीगर मामलात के ऊपर चल रही है। इसके ऊपर कोई भी जो डिस्कशन है वो नहीं चल रही। और ये जो सारी मुलाकातें हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान कभी नून लीग पीपल्स पार्टी से मिलते हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलते हैं, असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरमीम के हवाले से मनाने की जो कोशिश है वो मौलाना साहब की जानिब से की जा रही है, और इसके बदले में PTI से कहा जा रहा है कि देखें फिर काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं हो रही और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस से तैनात किया जा रहा है। और इसीलिए कल मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से ये खबर भी सामने आई कि वो कह रहे हैं कि पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का
जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो हम तरमीम के हक़ में वोट दे दें और आप जो है वो नोटिफिकेशन जारी ना करें। ये एतमाद नहीं किया जा रहा। तो आप अगर नोटिफिकेशन कर देते हैं, इसका मतलब है काजी साहब फारग, रिटायर, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो फिर हो जाएंगे चीफ जस्टिस। तो तब उसके बाद आप ये जो ऐनी तरमीम है वो लेकर आएंगे और ये आर्मी चीफ से रिलेटेड ये जो एक्सटेंशन और अपॉइंटमेंट का मैटर है, इसके ऊपर जो अमेंडमेंट है वो हम कर देंगे। लेकिन आया ये पैनल वाली होगी या बस जो पहले फैसला हो गया वही, यानी कि जो पहले एक्सटेंशन दे दी गई सेम आर्मी चीफ को वही एक्सटेंशन होगी, इन दोनों में अभी बहस चल रही है। और इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने मुलाकात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द से भी कि उन्हें इस चीज़ के ऊपर मनाया जा सके। अब इस पर मौलाना साहब तो एग्री हैं, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत और मौलाना साहब को मिलाकर नंबर गेम तब भी पूरी नहीं हो रही, 2-4 नंबरों का फ़र्क है। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जोर भी लगाया जा रहा है। और जो खबरें आ रही हैं कि फ़लाने को अगवा कर दिया, क्या उसको मनाने की कोशिश की जा रही है, ये नंबर तोड़ दिए गए हैं, तो वो इसी सिलसिले में है कि किसी तरीके से मना लिया जाए और फिर उसके बाद क्या किया जाए, वो वोट दे दें और ये आईनी जो तरमीम है वो एटलीस्ट हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि अभी तक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपने शायद नहीं सुनी होगी, कि असल में ये जो गेम है वो डालने की कोशिश की जा रही है। अब नाजरीन, जहाँ पर मामला था जी चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ साहब की एक्सटेंशन का, वो ख़त्म कर दिया गया है और लेन देन के उसमें ही चीज़ें तय की जाती हैं। तो PTI को इन चीज़ों के उस पर मनाया जा रहा है कि देखें कादी साहब की एक्सटेंशन पहले कोशिश की जा रही थी, वो अब नहीं हो रही, आपका मुतालबा मान लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे, इस पर भी आपकी बात मान ली गई। और फिर इसी तरीके से जी आईनी अदालतें नहीं बनेंगी, आईनी बेंच बनेगा और ये आईनी बेंच जो टॉप 5 जजेस होंगे उनका होगा। अच्छा, फिर इसके अलावा फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक भी आपकी जो बात है वो मान लेते हैं, हालांकि ये फ़ौजी अदालतों वाला मामला अभी भी डिस्कस हो रहा है, इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है। और जो मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है, इस इजलास में भी इत्तफाक इस मामले के ऊपर हो गया है कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे और काजी साहब जो हैं वो घर जा रहे हैं। और ये जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और अपॉइंटमेंट वाला मामला है, इस मामले के ऊपर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मना लें और उसके बाद ये जो आईनी तरमीम है हम कल पर ले जाते हैं और कल ये आईनी तरमीम कर लेते हैं। तो इसके बाद अब आप ये खबरें भी सुन रहे होंगे कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द से मिलने और उसे वफ्द को इस चीज़ के ऊपर मनाएंगे कि चलें काजी साहब की एक्सटेंशन और दीगर चीज़ों के ऊपर तो आपकी चीज़ हमने बात कबूल कर ली है और अब जो है वो आप इसके ऊपर मान जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब कभी भी इस तरमीम के ऊपर, जो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन वाला मैटर है, इसके ऊपर कभी भी नहीं मानेंगे। इस वजह से शायद पाबंदी भी है कि इसी PTI जो बैरिस्टर गोहर वगैरह हैं और दीगर लीडरशिप है, इनको दबाव में डालकर और उनसे कहा जाए कि देखें अगर आप इसके ऊपर नहीं मानेंगे फिर काजी साहब भी कहीं नहीं जाएंगे, फिर वो भी तो देखें हम आपकी बात मान गए हैं और ये जो लीडरशिप है ये इसके ऊपर मान जाएगी और ये जो तरमीम है वो कर दी जाएगी। अब जो कल इजलास होगा उसमें ये असल तरमीम की जानी है। तो ये जी इस मीटिंग के अंदर भी इसकी कुछ अंदरूनी कहानी भी थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। फिर इसी तरीके से जी दूसरी बड़ी खबर जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से ये दावा किया जा रहा है बाखबर हलकों की जानिब से कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो हैं माफ़ कीजिएगा, चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो काफ़ी गुस्से में भी रहे जब उनको ये पता चला कि मेरी जो एक्सटेंशन है वो अब नहीं होने जा रही। और सबसे बड़ा कसूरवार कादी साहब अगर किसी को समझते हैं कि मेरी एक्सटेंशन नहीं हो पाई, वो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर अक्सरियती जजेस। और इसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चूँकि लीड वो कर रहे थे और उन्होंने जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया, क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ना देते तो फिर उसके बाद तो बड़ी आसानी से जो तरमीम थी वो हो जानी थी। तो असल कसूरवार जस्टिस मंसूर है, ये काजी साहब समझते हैं। और यहाँ तक भी दावा किया जा रहा है कि काजी साहब जो हैं उन्होंने फिर ये सोचा कि मेरी अच्छा एक्सटेंशन नहीं हो रही तो फिर ठीक है, मैं जस्टिस मंसूर को भी चीफ जस्टिस नहीं बनने दूंगा। और फिर हमने ये खबरें भी सुनी कि 5 का पैनल आएगा, फिर उसके बाद कहा गया कि 3 का पैनल आएगा और 5 के पैनल में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, 3 के पैनल में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा।
तो खैर ये दोनों चीज़ें अब ड्रॉप हो चुकी हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। लेकिन बाखबर अलगों का दावा है कि काजी साहब ने फिर ये जो कोशिशें हैं उनकी जानिब से की गई, लेकिन आज भरी अदालत में जिस तरह से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो एक हारे हुए शख्स की तरह महसूस हुआ। जो उनकी टोन थी बिल्कुल वो उस तरह से नहीं थे जिस तरह से नॉर्मल वो प्रोसीडिंग को चलाया करते हैं, बड़े आप बुझे हुए से थे और हारे हुए शख्स की तरह थे। और ज़ाहिर सी बात है इतनी बज़ाहिर सहूलतकारी करने के बावजूद भी एक्सटेंशन नहीं मिली, मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जो है वो हक़ में नहीं दे पाए और फिर 63A वाले मामले को खोला गया और जाते जाते वो एक आखिरी काम भी किया गया। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिली और एट द एंड मैं समझता हूँ कि एक रुसवाई के साथ शायद घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो कुछ वकला की जानिब से किया गया, जो तकरीर की गई या जिस तरह से जजिस अलहदा हुए काजी साहब से, तो ये बतौर चीफ जस्टिस एक बड़ी नाकामी भी है कि अपनी ही जो अदलिया के अंदर इतफाक़ कायम नहीं कर सके और फिर वकला बरादरी जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है एक रुसवाई के ही ज़मरे में आती है कि जाते जाते काजी साहब को ये रुसवाई भी फेस करना पड़ रही है। और अवाम के दिलों में काजी साहब के हवाले से क्या है, ये तो आपने वो जो बेकरी और डोनट वाला मामला था उसमें जो कुछ काजी साहब के हवाले से कहा गया तो वो आपके सामने ही है। तो अवाम का क्या रिएक्शन है काजी साहब के हवाले से वो भी आपको मालूम है। बहरहाल इसी वजह से शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो 29 तारीख को लंदन रवाना हो रहे हैं और 25 को वो रिटायर हो जाएंगे। 3-4 दिनों के बाद लंदन चले जाएंगे और वहीं पर फिर रहेंगे या वापस आएंगे। लेकिन वहाँ पर फिर इसीलिए रहेंगे कि फिर यहाँ पर जो है वो आम पब्लिक तो छोड़े, मेरे ख्याल से आपको एटलीस्ट जो आपकी जुडिशल बरादरी होती है या आपके जो साबिक जजेस होते हैं, साबिक चीफ जस्टिस होते हैं, एटलीस्ट आपकी उनके साथ तो गैदरिंग होती है ना। बतौर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब रिटायर होंगे तो अगर आम पब्लिक के साथ इनकी गैदरिंग नहीं होगी, इनकी सिटिंग नहीं होगी, वो तो ज़ाहिर सी बात है। लेकिन एटलीस्ट साबिक जजेस, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान, जो वकला बरादरी, सीनियर वकला वगैरह होते हैं मुख्तलिफ महफिल वगैरह में, उनके साथ तो आमना सामना होगा। तो फिर उनके साथ आमना सामना किस तरह से किया जा सकेगा कि काजी साहब को जो है वो हर तरफ से जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ा और हर तरफ से इनके एक्सटेंशन के हवाले से जो मजम्मत है वो आई, बल्कि मामलात यहाँ तक पहुँचे कि वकला बरादरी जो थी उन्होंने तहरीक का भी ऐलान कर दिया कि इस चीज़ को हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। फिर आज हामिद खान साहब ने जो आनी तरमीम के हवाले से केस था, जो कि उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली और बाहर मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो घर जा ही जा रहे हैं और ऐसा नहीं होगा कि काजी साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जगह किसी और को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही बतौर चीफ जस्टिस कबूल हैं। और बाखबर हल्के ये भी बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव था, लेकिन वो भी आइन और कानून के साथ डटे रहे, आइन और कानून के साथ खड़े रहे और एट द एंड एक बड़ी जो जीत है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मिली है। तो ये जी दूसरी इंपॉर्टेंट खबर थी। इसके अलावा एक और ख़बर भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। दिया मीर भाषा डैम फ़ंड्स का जो केस था, इसका आज तहरीरी एक हुक्मनामा सामने आया है और इस हुक्मनामे के मुताबिक जो फ़ंड्स की रकम है वो हुकूमत को देने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला सुना दिया है। और ये फ़ैसला और किसी ने नहीं बल्कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं इनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसने ये केस सुना था, उन्होंने ये सुनाया था। अब काजी साहब ये फ़ैसला नहीं सुना सकते थे। क्यों नहीं सुना सकते थे, इसकी भी ज़रा रीज़न सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपने दिया मीर भाषा और महमद डैम्स फंड अकाउंट बंद करने का हुक्म देते हुए तमाम रकम हुकूमत को मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया था कि डैम्स फंड में मौजूद रकम लार्जर बेंच के हुक्म के बगैर नहीं निकाली जा सकती। तो अब एक 5 रुकनी बेंच है जिसने ये फैसला दिया था कि अगर आपने रकम निकालनी है अकाउंट से तो इसका हुक्म एक लार्जर बेंच देगा सुप्रीम कोर्ट का। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो 3 रुकनी बेंच अपनी सरबराही में बिठाकर और ये जो हुक्म है वो दे रहे हैं। तो काजी साहब जो ये कहते हैं कि कोई सहाफ़ी की अगर कोई ख़बर गलत साबित हो जाती है, कोई भी सोर्सेज से वो ख़बर देता है, 10 में से कोई एक आधी अगर ख़बर आपकी ठीक नहीं आती तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, हर मर्तबा आप दुरुस्त नहीं भी हो सकते। तो इस तरह से काजी साहब जो हैं, अब जजेस भी तो हैं, जजेस भी तो कई फ़ैसले दे रहे होते हैं
और ऊपर कोर्ट्स में आकर वो फैसले बदल जाते हैं। 20-20 साल के बाद कत्ल के जो मुल्ज़िमान हैं वो बरी हो रहे होते हैं कि इनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, तो आप तो किसी शख्स की 20 साल जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ क्या जज के अगेंस्ट कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब जो है वो कुछ नहीं बोले और मुबारक सानी केस में पहली मरतबा ये देखा कि 2 मरतबा नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई और काजी साहब ने फैसला तब्दील किया और फिर खुद माना कि हमने फैसला गलत दिया था। तो जो आपने फैसला 2 मरतबा गलत दिया और तीसरी मरतबा आपको फिर प्रेशर के बाद जो है वो फैसला बज़ाहिर तब्दील करना पड़ा, तो पहली 2 मरतबा क्यों आपने जो फैसला था वो गलत दिया। चले एक दफ़ा गलती हो सकती है, दोबारा किस तरह से गलती हो सकती है, तो जो जज्बात को इमोशंस को जो ठेस पहुंच जाएगी। लेकिन इस तरफ काजी साहब नहीं आएंगे और अब 3 रुकनी जो बेंच है वो फैसला दे रहा है और 5 रुकनी बेंच के फैसले की जो खिलाफ वर्जी है वो कर रहा है। तो ये जी चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब का किरदार है, उनकी लेगेसी है जो कि वो पीछे छोड़कर जा रहे हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।